भूमि सिंह बोले सर क्लास मॉर्निंग में रख सकते हैं क्या? नहीं, मॉर्निंग में क्लास 10th का बैच स्टार्ट हुआ है तो मॉर्निंग नहीं हो सकता है, इवनिंग के टाइम ही हो सकता है, वो ओनली पॉसिबल है। और मॉर्निंग में तो आप लोग का स्कूल रहेगा ना, फिर क्लास कैसे करोगे मॉर्निंग में? क्या स्कूल बंद है ना अभी? अभी तो स्कूल बंद होगा कुछ दिन के लिए, फिर तो स्कूल खुल जाएगा ना। स्कूल जब खुलेगा तो नॉर्मल हो जाएगा क्लास सर। रखते हैं, ओकेशन है। नहीं नहीं, आफ्टरनून क्लास 10th का बैच चल रहा है मॉर्निंग में, है ना, वो लोगों का बैच अलग चल रहा है भाई। बोर्ड है अगला महीने में ना, तो बैच चल रहा है मॉर्निंग में। कोई स्लॉट खाली है नहीं, और सिर्फ एक स्लॉट खाली है जो 6:30 में होगा क्लास अब। ठीक है ना, स्लॉट का टाइम घटा दिया गया है। आप सबका टाइम जो नया जो जनवरी से क्लास मिलने वाला है, वो टाइमिंग रहेगा 6:30 से। कहाँ तक? ये होगा 7:30 तक। 7:20 तक रखते हैं, 7:30 तक मैक्सिमम जाएगा, है ना। इसमें हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन, इसलिए आप लोग अपने अपने का सिलेबस अपडेट करें। क्या क्या सिलेबस फाइनल एग्जाम में आने वाला है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल एग्जाम। तो जो चैप्टर आने वाला है वो कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है ना। आप सबको अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो आपके बुक से अलग होगा, इसलिए क्वेश्चन होना चाहिए सो दैट कि आप कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लो, खुद से अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्जाम में आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि सेम टू सेम बुक का बनाए क्या फ़ायदा है ना, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही चुका है, राइट। हाँ जी। सर हमारे स्कूल में ओपन हो गया है। हाँ, बहुत सारे स्कूल ओपन हो चुका है बाबू, आज से क्लास ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्लास जो है हम ऐसे रखेंगे ही नहीं। जब 5 तारीख को स्कूल खुलेगा तो हाँ, तो 5 तारीख को स्कूल खुल जाएगा ना, तो फिर तो आपको इवनिंग में आना ही पड़ेगा। फिर एक दो दिन के लिए रूटीन कहाँ से चेंज कर सकें? सर लास्ट 2 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट थे। ईशान क्या बोल रहे हो बाबू? ईशान, ईशान, फाइनल एग्जाम में तुम्हारे जो चैप्टर आने वाले कवर करा दिया जाएगा, परेशान क्यों रहे हो आप? जो जो टॉपिक नहीं कवर कराया गया है वो 100% कवर कराया जाएगा। परेशान परेशान मत होइए। हाँ, हमको पता चल रहा है आप साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो बालको आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल जो है आप लोगों को फिर से मिलने वाला है रिवीजन क्लास में भी, टेंशन नहीं है। बस आप सबसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, बालकों को अपना अपना सिलेबस पता करो एग्जाम में कि क्या क्या आने वाला है फाइनल पेपर में, और आप अपडेट करो सो दैट कि हम उसका एक टाइम स्लॉट बना दें, है ना, रूटीन बना दें कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। वो बेस्ट मतलब बेटर रहेगा, राइट। एक टाइम फ्रेम करना जरूरी हो चुका है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम से पहले हमको ख़त्म करना है। जो चीज़ हमने पढ़ाया है 5-6 महीने के अंदर उसको हमको 45 डेज में ख़त्म करना है। वो एक टारगेट बेसिस काम होगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। सर मेरा 12 को ओपन होगा स्कूल, पांडे बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोग का स्कूल आगे पीछे बंद हो खुले, बट उससे क्या मतलब है ना, पढ़ाई जो होगा रूटीन के साथ होगा। कल को टाइम यही रहेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये शाम में समय रहेगा 6:30 टू 7:20। न्यू टाइम चेंज हुआ है आप लोग का, 6:30 से क्लास रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास अब हम यहाँ से। सर मेरा स्कूल 15 को ओके, हो सकता है आप लोग का स्कूल आगे पीछे ओपन हो, बहुत सारा स्कूल खुल चुका है, बहुत सारा स्कूल 5 तक खुल जाएगा। चलिए क्योंकि इस बार जो ठंडी का प्रकोप है बहुत ही मिनिमम है। ओके, चलिए तो बालको एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने, ठीक है ना। ये कंफर्म हो गया ना सबका कि लाइव क्लास जो हम लोग मिलने वाला है फ्रॉम 5 जनवरी वो 6:30 टू 7:20 या 7:30 तक जा सकता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक है डेसिमल, है ना। डेसिमल एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेसिमल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और डेसिमल बेसिकली अपने आप में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको कुछ कुछ टर्म्स के कारण से ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर पार्ट को, ठीक है ना। आइए, जैसे कि हम इस फिगर को देख सकते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है एक वैल्यू दैट इज 34.7, राइट। इट इज इसके कारण से इसको हम पॉइंट बोलते हैं, डॉट भी बोल देते हैं कभी कभी हम लोग। बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिक्स के और डेसिमल के अंदर में हम लोग इसको डॉट नहीं बोलते, पॉइंट। तो यहाँ पर दो पार्ट निकलेगा, एक निकलेगा सर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और इस पॉइंट के राइट साइड में। लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट है सारा बात हम करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। सर प्रॉब्लम नो सर विद द डेसिमल लॉलीपॉप चैप्टर है सर, हाँ रिशान सही बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सर लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट बनता है ना यही है मेन काम। चलो बढ़ो यहाँ फटाफट से देखो क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डेसिमल्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस डेसिमल में
क्या क्या है सर, नहीं नहीं, लेकिन कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को समझे, हाँ, अगर इस बात को समझे सर कि डेसिमल है क्या, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। तब कोई ऐसा चीज़ है डेसिमल के फॉर्म में, लेट्स सपोज सर पी क्यू डॉट आर, ये पी क्यू है डॉट आर है, तब ये डॉट जो बीच में दिख रहा है सर ये पॉइंट है ना। तो मतलब ऐसा कुछ जो डेसिमल के फॉर्म में दिखे, मतलब लिख सकते हैं क्या सर 2.5, ये डेसिमल के, है ना, ये डेसिमल के फॉर्म में है, हो गया क्या सर हम लोग का डेसिमल नंबर। आसान सा बात है सर। और डेसिमल आया कहाँ से, तो सर बेसिकली ये जो बीच में है ना डॉट, कारण से हुआ डेसिमल। ओके, डेसिमल हैज टू पार्ट्स, तो दो पार्ट हमारे पास में आएगा। एक पार्ट है सर होल नंबर, जैसे कि लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 47.325, ठीक है। तो यहाँ पर सर देखा जाए तो बेसिकली इस डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद, इस पोजीशन के बाद आपको देखना है यहाँ पर इधर, और आपको देखना इधर, दो ही पार्ट है डेसिमल में, सिर्फ दो पार्ट है ना, जैसे तुम्हारे पास दो कान है ना और बीच में नाक है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट। तो अगर बीच का हम बात करें सर, ये हम लोग का पॉइंट है, इस पॉइंट के सर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जो नंबर है बेसिकली इसको हम लोग होल नंबर कंसीडर करेंगे, एक कंप्लीट एक नंबर होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो होगा सर बेसिकली ये सारा का सारा जो तुम्हारा है वो डिसमल का पार्ट होगा। डिसमल का पार्ट क्या है, क्या बोलेंगे इसको, तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि इसको बोलेंगे कंप्लीट 47, लेकिन इस डॉट के बाद जब काउंट करेंगे तो इसको बोलेंगे 325, और गलती से 325 बोल दिए तो पूरी तरह से रॉन्ग होगा। वो है क्या, इट इज 0.325, क्या हम लोग का ये 0.325। सॉरी फॉर दैट क्लास, कॉल आ गया है एक, ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पर हम लोग को बात क्या समझ में आया कि सर ये जो नंबर है इसको हम कंप्लीट 325 नहीं रीड कर सकते हैं, वी कांट प्रोनाउंस इट 325, ये वैल्यू है क्या, इट इज 325, ठीक है ना। इसको हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के पढ़ेंगे 325, लेकिन अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो बात बहुत अच्छे से खुलेगा। बेसिकली आप इस बात को समझो, अगर सर पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं सर कितना 2/10, कितना ये 2/10। अच्छा 2/10 क्यों हुआ, ये भी सवाल किसी के मन में आएगा, सर 2/10 क्या लिखेंगे। बाबू एक बात बताओ, अगर आप को डिवाइड करते हो 10 से, ये तो कटेगा नहीं सर, ऊपर वाला नंबर क्या है, क्या है, नीचे वाला बड़ा है। इस कंडीशन में सर हमको यहाँ पर करना डॉट, तो आएगा 0, तो 2 टाइम्स में कट सकता है ना। तो बेसिकली सर हम इस चीज़ों को ऐसे ही आपस में रिजॉल्व करते हैं, अरे बहुत ही आसान है। फिलहाल के लिए आप जानो कि ये हम लोग का क्या है सर, लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, होल नंबर है, तो क्या आएगा सर होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो होल नंबर पार्ट आएगा, सेकेंड तुम्हारा आएगा डेसिमल पार्ट। दीज पार्ट आर सेपरेटेड बाई अ डॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट बोलते हैं, called the decimal points. The part on the left side of the decimal is the whole number and the part on the that of the right side of the decimal is called the decimal part. तो दो ही पार्ट है हमारे पास में, एक डेसिमल वाला पार्ट और एक क्या हम लोग का होल नंबर वाला पार्ट। सिंपल है ये, सबसे आसान बात है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। द नंबर एक्सप्रेस, प्रियांशु पाल बोल रहे हैं, द नंबर एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल, सर इट इज वेरी इजी। आदित्य बोल रहे हैं वेरी इजी, हाँ बिल्कुल आसान है टॉपिक, ये बहुत ही आसान है, बट इसमें गलती कहाँ पे होता है समझो पहले तुम लोग, है ना, इसमें गलती भी हो जाता है कभी कभी, राइट। तो ऐसे चीज़ों को गलती तो बिल्कुल नहीं कर, ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स हमको आए। डेसिमल फ्रैक्शंस है ना, तो बेसिकली क्या है बात, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर, देखो आज तक ना ऐसा हुआ है ना कभी हो सकता है, क्या हम कहना चाह रहे हैं समझो इस बात को। लेट सपोज कि सर कहीं पे लिखा हुआ अगर डेसिमल के फॉर्म में कि सर 2.5 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना कि नहीं चलो इसका सिंपल फॉर्म बताओ कितना है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म को हटाओ सिंपल फॉर्म बताओ, यहाँ से हम कर सकते हैं सर कि इस पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात क्या खुलता है कि सर अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, देखो ध्यान से, इस पॉइंट की जगह पर आता है 1, कितना आएगा 1 आएगा, और इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, एक 0 आएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 25/10। तो जब भी हम डेसिमल को रिजॉल्व करेंगे, मतलब डेसिमल को जब हम रिप्लेस करना चाहेंगे, तो हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ सर ये 10 का फॉर्मेशन बन सकता है, 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 10,000 हो जाए या फिर लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, मतलब ये सभी सभी जीरो के साथ में नंबर घूमेंगे, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा सर कि अदर देन 10 या 100 या 1000 से अलग कुछ हो जाए, नहीं हो सकता है, राइट। तो बहुत बेसिक सा बात है, ओके। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर, अगर डिनोमिनेटर में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, इसी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे क्या सर, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा बात है सर कि अगर डिनोमिनेटर हम लोग का, डिनोमिनेटर जो है हम लोग का, अगर सर 10 दिखे, सर 100 दिखे, सर 1000 दिखे, इसके आगे 100 लगा दो, 0 आते रहेगा,
ऐसे चीजों को बोलेंगे सर डेसिमल फ्रैक्शन। इट इज वेरी सिंपल, है ना। चलिए एग्जाम्पल 3/10, 5/100 एंड 48/1000 इट इज योर डेसिमल फ्रैक्शन। क्या इसमें कोई डाउट हो सकता है? सर लगता है कि आप गलत कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट की जगह जीरो आती है। अरे भाई साहब, पुनीत सुदर्शन दीक्षित, देखा चमत्कारी आंसर बोला है एक लड़का। हाँ ये बोला है बालक, देखो देखो दर्शन क्या बोला है, सर लगता है आप गलत कर दिए क्योंकि पॉइंट की जगह जीरो आता है ना। ऐसा किसको किसको लग रहा है जी, पॉइंट की जगह पर जीरो आता है सुदर्शन? कहाँ कहाँ ध्यान है तुम्हारा, देखो तो यहाँ पर ऐसा गलती करेगा। लेट सपोज 17.35 लिखा है, बता कितना लिखेगा इसका वैल्यू? सुदर्शन, ए सुदर्शन जल्दी बता क्या लिखेगा इसका वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? एवरीवन कैन यू सेंड योर रिप्लाई, जस्ट आंसर इट। व्हाट इज द वैल्यू? एवरीवन, each and everyone send the answer right now. I am waiting for your response. हाँ जी सुदर्शन ने आंसर भेजा है। अरे वाह सुदर्शन, गजब चमत्कार कर दिया, तुम तो सारा नंबर ही चेंज कर दिया भाई। ये बोल रहा है 01725, कैसे? भूमि सिंह का आंसर आ चुका है और बहुत बढ़िया आंसर है भूमि, बहुत बढ़िया। प्रियांशु पाल का आंसर सही है, प्रियांशु पाल जल्दी। निशानी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया निशानी। सबको आंसर सेंड करो भाई, लेट मी नो। आदित्य कुमार का भी आंसर सही है, और सब भेजो। दृष्टि का भी आंसर सही है, अनन्या का भी आंसर सही है, और जल्दी जल्दी संस्कृति का भी आंसर बहुत सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे 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 बढ़ो, सबको आंसर दो। आसान क्वेश्चन था ये, कैसे गलती हुआ? इतना बड़ा मिस्टेक तुमसे कैसे हुआ सुदर्शन? ए सुदर्शन यहाँ देख, इसको डेसिमल को हटाना है, सिंपल से इतना ही काम क्या करना है, डेसिमल को हटाना है। यहाँ से डेसिमल को यहाँ से उड़ाएंगे। देखो जहां पर डेसिमल है उस डेसिमल की जगह पर आएगा 1, आ गया 1। तो कितना डिजिट है, 1 और 2, बस 2 जीरो जाएगा, काम खत्म। यही काम करना है सुदर्शन, यही काम करना है सुदर्शन, ठीक है। संस्कृति आपका टाइपिंग एरर है ना। आद्विक रंजन डॉट भेज रहा है ना, आद्विक आंसर भेजना है, डॉट नहीं भेजना है। आद्विक रंजन डॉट नहीं भेजना है, ठीक है। सॉरी सर भूल गया था, कोई बात नहीं सुदर्शन, याद आ गया ना। वेरी गुड। 25/10 ऑलवेज इफ टेक 3.5 सो इट विल बी 35/10, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। चलिए तो ये सब बात जो है ना बहुत ही बेसिक है, लेकिन हम फिर भी को बताएंगे, है ना, मेरा वही काम है, हम बताएंगे। जिस बालक को कन्फ्यूजन रहेगा उसका बालक का कन्फ्यूजन दूर कराएंगे, ये बहुत बेसिक है। अब देखो लाइक एंड अनलाइक, है ना, लाइक मतलब जो हमको पसंद है, अनलाइक मतलब जो हमको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल में ये बोलता है कि लाइक मतलब क्या, सर पॉइंट के बाद डिजिट सेम होना चाहिए, मतलब 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कुछ ऐसा बात चल रहा है। तो यहाँ पॉइंट के बाद सर 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद कितना 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद कितना 2 डिजिट। हम अपने मन से लिख दे कि सर 6.75, सर ये भी सही है। अपने मन से लिख दे सर 173.25, ये भी सही है सर। ये सब कैसा है, ये सब है लाइक, मतलब आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, सेम है, सेम है तो लाइक है। अगर अलग हुआ तो क्या करेंगे, उसको अनलाइक बोल देंगे। तो यही बोला गया लाइक डेसिमल, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। क्या बोला गया, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो ध्यान से, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, बबुआ कितना 1 2 1 2 1 2 है ना सब जगह। यहाँ देखो 1 2 1 2 डेसिमल के बाद डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। हो गया ये सब एग्जांपल में लाइक डेसिमल ईच हैविंग द 2 डेसिमल प्लेस। समझ में आया क्या? लेट सपोज अगर हम एग्जांपल देते हैं सर, यहाँ पर दिए सर 3.275 1.32, क्या ये लाइक डेसिमल है क्या? हाँ जी, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिए हैं। क्या लगता है आप सबको ये लाइक डेसिमल हो पाएगा जिंदगी में कभी? 3.275 1.32, डू यू थिंक इट इज अ डेसिमल, लाइक डेसिमल? बोलो जल्दी से। नहीं, वेरी गुड, क्योंकि सर यहाँ पर अब बताओ क्या लाइक हो गया एवरीबॉडी? जैसे ही मैंने इसको एक 0 दिया तो क्या ये लाइक हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता दो, बस इतना बता दो। क्या यहाँ पर 0 डालने से लाइक बनेगा या नहीं बनेगा? यस, अक्षिता बोलेंगे यस सर। सुदर्शन दीक्षित सर नहीं होगा, बहुत बढ़िया, उस पहले वाला आंसर सही है, अनलाइक डेसिमल है, ठीक है। प्रियांशु पाल, अब आप लोग ये बताओ कि क्या एक 0 लगाने से क्या ये लाइक बनेगा या नहीं बनेगा? बस इसमें यस नो होने लगा ना, इसमें यस नो होने लगा, है ना। यहाँ पर एक 0 लगाने से क्या ये लाइक बनेगा या नहीं बनेगा?
राघव बोल रहे हैं नो होगा सर। संस्कृति यस सर, प्रियांशु पाल यस बोल रहे हैं, राघव बोल रहे हैं नहीं होगा। बन जाएगा सर, आदित्य बोल रहे हैं बनेगा सर। भूमि सिंह फर्स्ट का सेकंड का नो, सेकंड का यस, अच्छा ठीक है। दृष्टि नो, सॉरी सर नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, अच्छा कैसे नहीं होगा जी, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा बता दो हमको। करण बोला है नो सर, नो होगा। नोप, NOP नोप, नहीं होगा। प्रसन्न दीक्षित बोला है यस सर हो जाएगा। हाँ, किसी भी अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं जस्ट एट जीरो एट द रिक्वायर्ड एट द लास्ट, है ना, एट द लास्ट हम जीरो ऐड कर देंगे। किसी भी अनलाइक को हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं, टू बी श्योर किसी भी अनलाइक को हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं। जितना जीरो चाहिए उसके बराबर, बस मतलब जितना डिजिट चाहिए हमको उसके बराबर जीरो डाल देंगे। तो बालकों अगर हम ऐसे बात करें तो सर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइक हो जाएगा। अगर जीरो को इंक्लूड किया गया है तो डेफिनेटली ये लाइक हो गया है। चलिए नेक्स्ट। तो आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे हम कि सर, अच्छा रुक जाओ थोड़ा आने दो, उस बात करेंगे ना तो फिर हम यही बात करते रह जाएंगे। अनलाइक डेसिमल क्या है? अ डेसिमल हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। मतलब क्या है, कुछ अलग अलग होगा। जैसे कि आप यहाँ देखो 0.3, 0.85, 0.046, यहाँ पर सर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, क्या हो गया, ये हो गया अनलाइक। क्या हो गया, अनलाइक। ठीक है, तो अनलाइक में बस इतना ही रखना है कि सर हमारे पास अलग अलग संख्या होंगे आफ्टर डेसिमल, दैट इज कॉल्ड अनलाइक। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, राइट। सर जीरो लगाने के लिए फ्रैक्शन बनेगा, अद्विक रंजन बोल रहे हैं सर यस सर, जीरो लगाने से लाइक फ्रैक्शन बनेगा। अच्छा ठीक है, हम तो कुछ और समझ लिए थे, हमारे बात को तुम कुछ और समझ लिए थे, कोई बात नहीं। देखो बबुआ, अब यहाँ देखो ये कितना लॉलीपॉप सा बात है ना। चलिए देखिए यहाँ पर वेरी सिंपल थिंग, अ डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज अ डिनोमिनेटर टेंस। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर कुछ बात है जो आप लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से बताना चाहेंगे दैट आप चीज़ों को फील ले पाएँ। ये सब आसान चीज़ है, ये सब आसान चीज़ है, इसको समझाने, हाँ ये समझाते हैं। देखो तो जानते हो जो चीज़ स्किप किए हैं ना उसके लिए एकदम बेस्ट तरीका रखें हैं समझाने के लिए, इसीलिए उसको जानबूझ के स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो टाइम पास हो जाता फिर, है ना, मज़ेदार नहीं था कुछ। यहाँ देखो बाबू, ई का नाम है जी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या नाम है इसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड का है सर क्योंकि सर हमको यहाँ दिख रहा है एक होल नंबर और साथ में क्या लगा हुआ है, बोलो ये क्या है तुम्हारा, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। इस चीज़ को अगर लिखा जाए तो बहुत आराम से लिख सकते हैं सर, क्या 6 × 10 + 1 बाई कितना 10, सबको पता है तो कितना होगा 60 प्लस का 1 बाई कितना 10, कितना हो जाएगा वैल्यू 61/10। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कितना, बताओ जल्दी बताओ कितना होगा 6.1। सर ये जो आप इतना मेहनत किए हैं, ये जो आप इतना मेहनत किए हैं, इतना करने का आवश्यकता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमको पता है सर कि इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। याद कीजिए आप लोगों को पढ़ाए थे मिक्स फ्रैक्शन में, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सर, 6 + 1/10 भी लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब भी सेम ही होगा। हाँ जी, अब बस आप सब ये बताइए, क्या इस चीज़ को, क्या हम 6 × 1/10 को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? देखते हैं कौन-कौन क्या बोलता है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछेंगे, रुक जाइए, पूछेंगे। संस्कृति बहुत सही बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, सही है। पहले आप लोग ये बता दो, ये बता दो कि क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? एवरीवन देखते हैं। राघव ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया राघव। प्रियांशु पाल आपका भी बात कहना सही है। हाँ बहुत बढ़िया भूमि, आप भी सही बोल रही हैं। अरे हम देख रहे हैं कि कौन कौन जान रहा है, इस चीज़ को नहीं जान रहा है। हाँ बहुत बढ़िया आदित्य, दृष्टि, संस्कृति बहुत बढ़िया, निशानी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। सबको आंसर दे रहे हैं, यस सर यस सर यस सर। रिसान भी बोल रहा है यस सर, बहुत बढ़िया। संस्कृति, अरे संस्कृति तुम लिख दिया ना, कितना बार लिखेगी? ओनली 1 टाइम्स। अनन्या बोले यस सर लिख सकते हैं। आद्विक रंजन सर यस सर लिख सकते हैं। 6 + 1/10 बिल्कुल सही है। अरे वाह करण, ठीक है। अक्षिता श्रीवास्तव बहुत बढ़िया, सही है। आप सब जान रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सब अच्छे बच्चे हैं, है ना। देश को होनहार बच्चे हैं। इसको लिख सकते हैं सर 6 प्लस, सर ये साहब कितना है सर, ये कुछ नहीं सर। सर जीरो अगर नहीं भी लगाए ना, देखो नहीं भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब वही है। सर 6 में अगर 0.1 ऐड करते कितना होगा 6 होगा, ये अंडरस्टूड है। इस चीज़ को देखते ही लपेट देना है कि भाई तुम इतना मेहनत नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, हम हमको पता है 6.1 के बराबर होगा। ये बताओ कितना होगा सर, 10 के नीचे
100। सर देखिए एक डेसिमल तो है, मतलब एक नंबर तो हमारे पास में है, तो 9 रहेगा। इसका लगेगा 0 पॉइंट, खत्म कहानी। 0.09 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर दिस। डू यू थिंक इट इज राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट, है ना। अब इसके बारे में हम बात करें, अगर इसके बारे में बात करें कि सर 15 इंटू, अच्छा ये बताओ, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते, अगर ऐसे लिखते तो क्या लिखते? सर मिक्स फ्रैक्शन तो है, तो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या होगा? 15 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच? सर 1 2 3 0, ये वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। बाई कितना? बाई कितना? 1000। प्रोसेस है, यही कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? 15 पर 3 0, 1 2 3 प्लस कितना 13 है, कितना 130। और को यही ना स्टेप जाएगा, और क्या जा सकता है? कुछ और स्टेप तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसको बस ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके तो कितना होगा सर? लास्ट का दो चेंज, मतलब लास्ट का दो डिजिट चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? 15013 बाई कितना? 1000। यहाँ पर बताइए, जब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे क्या करेंगे सर? जब डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? तो सर यहाँ पर कितना जीरो है? 1 2 3 0। एवरीवन लुक हियर, जिनको नहीं आता है कृपया ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितना जीरो है? 1 2 3 0। तो देखो ऊपर में डिजिट काउंट करो, 1 2 3, बस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15.013। हो गया आंसर, हो गया आंसर। तो यहां पर भी इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं था। आप डायरेक्ट जानते थे कि सर ये तो 15 एक कंप्लीट नंबर है, मतलब होल नंबर है, तो 15 हो जाएगा। और ये कितना होगा? देखो ऊपर कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, नीचे जीरो कितना है? 1 2 3। सर यहाँ पर 3 7 तो था ही, लेकिन यहाँ तो 3 जीरो है, तो इस 3 जीरो के लिए हम एक जीरो यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, काम खत्म हो गया। इतना मेहनत कौन करेगा, और करना भी नहीं है। प्रियांशु पाल सर सही है। सर वाई वी यूज 13, सॉरी इट इज 37 ना, हाँ 37, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज सर 37, सॉरी फॉर दैट, इट इज 37। एवरीबॉडी जस्ट मेक इट 37, इट इज माई मिस्टेक, 37 है, 37 रहेगा, ठीक है ना, 37 रहेगा। इट इज 37, डेफिनेटली 37, मिस्टेक है ना, कभी कभी हम एरर लिख देते हैं, इट हैपन समटाइम्स, राइट। हाँ जी, अब ठीक है ना बल्को, बहुत बढ़िया। संस्कृति थैंक यू, मैंने भूमि बताई है ना, भूमि, वेरी मच भूमि। चलिए मतलब ध्यान है कि सर क्या लिख रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे ही काम बनेगा, कीप इट अप। अरे मैथ में 40 में 40 और 80 में 80 आया तब ना मजा आया आप लोग का, है ना। और 100 में 100, सीधा 100 में 100, एक नंबर कम नहीं। वी डोंट नीड एनी डिडक्शन, है ना। चलो तो बालको ये बहुत आसान सा बात था कि सर मिक्स साहब को हम लोग डेसिमल में लपेट सकते हैं, है ना। डेसिमल प्लेस लो, ये सब पता है आप लोग को। सर यहाँ पर डेसिमल प्लेस क्या है? व्हाट इज डेसिमल प्लेस? अरे डेसिमल प्लेस का मतलब निकालना है सर, डेसिमल के बाद कितना संख्या है ना। इट इज वेरी सिंपल, क्या है करना, द नंबर ऑफ डिजिट कॉन्टेंट इन द डेसिमल पार्ट। सर डेसिमल पार्ट कहाँ आता है? राइट साइड में आता है। डेसिमल पार्ट में कितना नंबर है ऑफ अ डेसिमल गिव द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जैसे यहाँ देखो 8.73 कितना 2, यहाँ पे देखो कितना 3, हैज 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ कितना है 3 डेसिमल प्लेस, खत्म कहानी। इसमें कुछ नहीं था डिस्कस करने लायक, है ये। हाँ ये है सबसे सबसे होनहार क्वेश्चन, बालको बालको, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देखिएगा। बेसिकली सर ये है आप लोग का प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। चार्ट खाएंगे हम लोग, लेकिन प्लेस वैल्यू वाला। अब देखो यहाँ पर सर हम जानते हैं कि सर हम लोग को कुछ पता है, जैसे कि 520 रुपीज़ अगर आपको मिल जाए तो मन खुश हो जाएगा, नहीं पार्टी हो जाएगा इसमें आपका। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते 5 × 100। सर ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है, बताओ कितना होगा? सर ये हो जाएगा 2 × सर कितना 10। और बताओ ये कितना होगा? बताओ ये कितना होगा? बताओ कितना होगा? सर देखो लिखने के लिए 0 × 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम अरेंज कर ले तो क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस का कितना, नहीं 500 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं अरेंज करके, 5 × कितना 100 प्लस 2 × कितना 2 × 10 प्लस 0 × कितना 1। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि सर ये जो 1 है इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ये जो यहाँ पर सर कितना कितना एक जीरो है ना यहाँ पर, बेसिकली ये कितना तुम्हारा 10th प्लेस और कितना तुम्हारा 100 प्लेस। क्या है? वंस प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस, ये पता है हम लोग को। तो अगर हम देखें यहाँ सर वंस प्लेस है, 10th प्लेस है और 100 प्लेस है, लेकिन ये सब नॉर्मल नंबर है। क्या है तुम्हारा? ये नॉर्मल नंबर है। लेकिन जब बात जैसे डेसिमल में जाएगा ना, तो डेसिमल तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगा। देखो क्या खेलेगा, बताते हैं चीजों को। देखो बाबुआ यहाँ देखो, यहाँ देखो,
यहाँ देखो, ये तो सर हमको पता है, बचपन से पता है, हमको बचपन से पता है, लेकिन ये बात कितना अच्छे से पता है ये अब डिपेंड करेगा, थोड़ा ध्यान देखना। हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सर 0.4, सर पता है कितना 4/10 होता है। सर अगर लिखा हुआ है 0.42, तो तब क्या लिखोगे? तो सर लिखेंगे कितना इसको, 42/100, पता है सर। अच्छा, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है सर कि 0.432, तो क्या लिखेंगे बताइए? अच्छा रुको, देखते हैं एकदम बने 423, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? सर हमको पता है 423 बाई कितना, 12330। मतलब सर यहाँ पर हमको तो 1 से मिला था, वंस वंस, यहाँ पर कहाँ है वंस? बताओ कहीं पे है? यहाँ पे कहीं वंस मिला? नहीं सर, यहाँ वंस ही नहीं है सर, 10 से स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? 10 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहीं लिख रहे हैं, देखते हैं कौन कौन इस चीज को लिखता है कि नहीं लिखता है। अगर नहीं लिखे तो चमत्कार आज करेंगे हम। 3/4, बताइए इसका मतलब क्या है? 3/4, 1/3, 1/3, इसका मतलब क्या है? बालको सब कोई कमेंट करो तो एक बार देखते हैं क्या लिखते हो तुम लोग। हाँ जी, लिखो जल्दी से लिखो। सर मैथ में 50 में 49 आया है सर, मैं 1 मार्क्स गलती से कट गया। अच्छा माफ किए हम, जाओ छोड़ दिए। निशानी ने आंसर दे दिया है, राघव ने आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? अरे 3/4 लिख दो भाई, एस लगा दो, कोई समस्या नहीं है ना? अरे वाह, सब कोई प्रियांशु पाल ने आंसर फिर से गलत फेंका है। ऐसा ही तुम गलत गलत आंसर फेंको, हम तुमको पानी में फेंकेगा। अनन्या आपका भी आंसर आर फॉर रॉन्ग है ना? आर फॉर रॉन्ग नहीं होता, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग होता है ना? करेक्ट करेक्ट कर लिए। प्रियांशु पाल गलती है, दृष्टि आपका भी गलती है। दृष्टि गलती है, बहुत बड़ा गलती है ये, गलती है बाबू। आदित्य का आंसर सही है, बहुत बढ़िया आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, संस्कृति का आंसर सही है। ये वो बालक हैं जो जो गलती आंसर दे रहे हैं, वो लोग ना, वो लोग बता रहे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से भागते हैं। अनन्या नाम है इनका, है ना? प्रियांशु पाल नाम है इनका, और कौन है? हाँ, प्रियांशु पाल अनन्या तो ये नहीं पकड़ाए हैं, बाकी लोग तो नहीं पकड़ा रहे हैं। बाकी लोग का आंसर सही है ना? आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए। दृष्टि भी नाम है इनका, दृष्टि भी गलती कर रही है ना? और चलो इधर देखो, अब अगर बचपन में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाते तो आपको पता होता कि सर 3/4 का मतलब 3/4 होता है, और सर 1/3 का मतलब 1/3 होता है। बताओ, ये बात नहीं पता था। और ये जानते हो, ए राज कहाँ से आया? राज यहाँ पे छुपा हुआ था सर, वर्ड लगा हुआ है THS है ना, थर्ड्स। तो सर हमको समझ में आया कि ये जो बालक है, ये नीचे 10 है ना, कितना है? कोई बात नहीं सर, नहीं आता था बचपन में, कोई दिक्कत नहीं, अब सीख रहे हैं ना। अब यहाँ देखो, ये कितना है सर बताओ, नीचे कितना है? 10 है। कितना है बाबू जल्दी बताओ? 10 है सर। 10 के कारण से, इस 100 के कारण से और इस 1000 के कारण से हम कुछ बोलेंगे, हाँ बोलेंगे टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंस। वर्ड देखना बाबू ध्यान से, THS लास्ट में लगा हुआ है, टेंस टेंस। सर ये क्या है? नीचे देखो 100, तो इसको 100 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हंड्रेड्स। अगर ये वर्ड चेंज हुआ कि तुम लास्ट में बोल दिया कि सर ना ये नहीं था, ये नहीं था, मेरे आंसर में नहीं था, तो मास्टर काट देगा। और तुम बोलेगा कि नहीं हमारे आंसर में था सर, तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। तो वर्ड में देखना ध्यान से, डेसिमल में ना, डेसिमल में ये जो वर्ड है THS है ना, और थर्ड 3 के लिए आएगा, लेकिन यहाँ तो सीने नहीं बनेगा बोला है ना। बनेगा क्या तुम्हारा? टेंस बनेगा, हंड्रेड्स बनेगा, थाउजेंड्स बनेगा। फिर बताओ 10,000, 1 लाख, है ना? तो बबुआ इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर ये टेंस, THS और THS जो आ रहा है ना वर्ड, इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब क्या हुआ सर? ये 4/10 निकलेगा, ये क्या होगा तुम्हारा? 800 निकलेगा, और क्या निकलेगा तुम्हारा भरे हो? निकलेगा सर 7,000 निकलेगा। मतलब अगर चीजों को हम ज्यादा विस्तार रूप से करें ना, तो अब देखो इस बातों को समझ में आ गया आप लोगों को। बेसिकली सर इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिजिट था तो सर 2 जीरो, 3 डिजिट था सर 3 जीरो। अब हम इस चीजों को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि सर 4/10 प्लस कितना, बताओ कितना? 2 बाई कितना 100 प्लस बताओ कितना 3 बाई कितना 1000। अब आप सब एक बात बताओ, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है कि क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं?
बताओ, डेसिमल है ना, डेसिमल का जलवा देखो तुम लोग को, डेसिमल का जलवा देखो। सर आप भी ना कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ रहे हैं राघव। अरे राघव चैप्टर ही आसान है तो क्या करे, चैप्टर ही आसान है भाई, ये चैप्टर ही आसान है। हाँ जी, पहले ये बता दो कि क्या हम इस चीज को, मतलब किस चीज को हम बोलना चाह रहे थे कि सर 0.423 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, क्या हम 0.423 को इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या, बोलो बताओ। राघव ने बोला यस, निशानी ने बोला यस, भूमि ने बोला यस, यस वी कैन सर, वेरी गुड, यस वी कैन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सबने आंसर दिया है यस यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, आप सब सही बोल रहे हैं। तो बालको यहाँ से ये जो राज है ना कि सर 4/10, 4/10, 200 और 3000 ये वही है। तो अगर डेसिमल के बाद इधर चल रहा है राइट में, है ना, सॉरी लेफ्ट में, राइट लेफ्ट, ये राइट है, कहाँ चलेंगे हम लोग? ये क्या हम लोग का राइट है, राइट साइड में चलेंगे सर, तो इधर क्या आएगा, सबसे पहला पार्ट आएगा 10, 100 और क्या आएगा तुम्हारा 1000 आएगा। यहाँ देखो ये वर्ड यहाँ लगा हुआ था ना, मतलब नीचे आएगा, डिवाइड करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलो इसी के साथ में क्वेश्चन का शुभारंभ हो चुका है, एक्सरसाइज 8A नाम है इसका, है ना। तो बालकों क्वेश्चन देखो और धुआं उड़ा दो, है ना, क्वेश्चन देखो और धुआं उड़ा दो। क्या क्या क्वेश्चन बोला गया है, एक्सरसाइज 8A में बोला गया है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इन द वर्ड्स। अच्छा, इतना आसान क्वेश्चन कहाँ बोलना है, वर्ड्स में बोलना है। बताओ क्या लिखोगे, बताओ कितना लिखोगे। सर NINE 9, POINT पॉइंट 4, FOR 4। देखो 48 बोलने का गलती कभी नहीं करने का, डोंट से इट 48, क्या बोलेंगे 48 बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर इसको 48 बोलेंगे, इतना ही आसान है ना। पुनीत पांडे ने आंसर फेंक दिया है पूरा का पूरा, अरे वाह पुनीत, ऐसे लिखते हो इतना जल्दी है। 9.4, 4 का स्पेलिंग गलती है आदित्य, आपका सही कीजिए उसका स्पेलिंग, 9.48, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब कोई आंसर सही मार रहे हैं। तो आप लोग इस जानते हैं, आप लोग किसका आंसर देंगे, आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है, और एक आंसर दे दीजिए, बस एक आंसर दो, छुट्टी मतलब छुट्टी नहीं, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम, बस हमको एक का आंसर दे दो, कितना है इसका आंसर। चलो सर मेरा सिलेबस में, भूमि सिंह व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, अभी लाइव क्लास में नहीं पता चलेगा ना, बता दीजिएगा। हम जो बालक जो सिलेबस आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है वो सभी के सभी रिवीजन कराया जाएगा 100% बढ़िया से, डिटेल में 45 डे का क्लास रहेगा, उसमें खत्म करा देंगे हम, आपके एग्जाम से पहले खत्म करा देंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहने देंगे, खुद खुद के पूछेंगे, बताओ क्या क्या डाउट है जल्दी से बताओ, क्योंकि हमको नंबर चाहिए, हमको नंबर चाहिए 90 के पार वाला, है ना। हाँ आदित्य का आंसर आ चुका है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, सही है बाबू, और बोलो सब जल्दी बोलो सब कोई। भूमि ने आंसर दे दिया है सर, हाँ हम पूछ रहे हैं थर्ड का, बोले सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर दो। हाँ प्रियांशु पाल, अब जाके तुम आंसर सही दिया है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निशानी का आंसर सही है, राघव का आंसर तो सही है, बिल्कुल सही है। आद्विक 41,643, देख लो देख लो देख लो, पकड़ा गया पकड़ा गया। आद्विक रंजन फुल स्टॉप, तुम रुको भाई, तुम रुको, तुमको नहवाएंगे अब ठंडा पानी से आज, तुम बदमाशी कर रहा है, ध्यान तुम्हारा जरूर इधर नहीं है, तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। देखा आंसर क्या दे रहा है सर, 41 पॉइंट, अच्छा पॉइंट, अच्छा 643, देखा ना। रुको 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 रुको, आद्विक रंजन हरा भाई, भगाएंगे अभी हम। हाँ दृष्टि का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, आद्विक थोड़ा ध्यान देना भाई, हाँ सही है। संस्कृति का आंसर सही है, दृष्टि का सही है, भूमि सिंह का, सबका सही है, अनन्या का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। संस्कृति सी माई आंसर, कहाँ है संस्कृति का आंसर भाई, चेक करो, चेक करो कहाँ इसका आंसर भाग गया, संस्कृति 9.4 है, 9.48 ऊपर का आंसर है जी, उसके बाद वाला ना क्वेश्चन बताइए। हाँ वेरी वेरी गुड, 41.643 सही है। आ जाओ, इससे गलती हुआ है वो देखो इधर, इधर देखो इधर देखो, ठंड से बचना है तो मैथमेटिक्स बनाने पड़ेगा ना आपको, यहाँ देखो,
कितना है ये सर? ये 41 है। कितना है जल्दी बता दो। ये सर हम लोग का है 41। ये कितना है? पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट बोलेंगे। उससे देखो बबुआ, ये क्या है तुम्हारा? 6 है। आद्विक इधर देख, कितना है तुम्हारा? ये SIX 6 है। ये कितना है तुम्हारा? 4 है। क्या है तुम्हारा? ये 4 है। क्या देख, ये कितना है तुम्हारा? ये सर 3 है। तो इसको ऐसे लिखना है डेसिमल वाले चीजों को, डेसिमल के बाद में जो नंबर है ना राइट साइड में, तो तोड़ तोड़ के लिखना है, तोड़ तोड़ के। जैसे तुमसे कोई पूछे नाम बताओ, तुम्हारा नाम है ना आदिक कुमार रंजन, तो तुम बोलेगा आद्विक, चुप हो जाना, फिर बोलना रंजन, फिर बाद में कुमार लगा देगा, नहीं क्या हो गया? आद्विक, फिर कुमार, फिर रंजन, तोड़ तोड़ के बोलना है, ठीक है? तो डेसिमल के बाद पुनीत पांडे तुम्हारा आंसर देख लिया, तो पूरा आंसर भेज दिया भाई, तो पूरा आंसर भेज दिया एक बार में, है ना? अगला क्वेश्चन तक भेज दिया है। चलो, ये आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये भी एकदम 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 आसान से भी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फिगर। अच्छा, फिगर मतलब क्या? फोटो बनाना है? नहीं नहीं, नंबर लिखना है। ये कितना है बताओ? 65। तो 65 के बाद क्या लगा दिया? पॉइंट। तो क्या लगा देंगे? 65 लगा देंगे, 65 लिख देंगे, 65 लिख दिए। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया सर पॉइंट, तो 65 मैंने लिख दिया है, पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद देखो कितना है, 8 है फिर 3 है, तो 8 है फिर 3 है, हो गया तुम्हारा आंसर। क्या बोलो? आद्विक, आद्विक के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आद्विक के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आद्विक के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। आद्विक, आंसर भेजो जल्दी से, बताओ 5 नंबर का आंसर कितना होगा? आद्विक, आद्विक, रंजन, जल्दी से। बाकी सबका आंसर सही था। आद्विक, आदित्य ने आंसर भेज दिया, बहुत बढ़िया। 104 कहाँ पे है? प्रियांशु पाल का आंसर आ गया है। आद्विक, रंजन, जस्ट सेंड मी योर आंसर राइट नाउ, जल्दी भेजो आंसर। आदित्य ने आंसर भेज दिया है, करण ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड, आप लोग का सही है। पांडे ने भी आंसर भेज दिया है। अक्षिता श्रीवास्तव ने भी आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया। अक्षिता श्रीवास्तव का आंसर क्या गया है? बदमाश क्या कर रहा है यार? पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आद्विक क्लास में है कि भाग गया? ए आद्विक, कल से सर्च करना पड़ेगा फिर हमको। क्लास में? हाँ क्लास में है आद्विक, जल्दी से रिप्लाई करो। जयदीप सिंह, आप कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हैं। जयदीप सिंह, जयदीप सिंह, ओए जगदीप सिंह, जयदीप सिंह, ए भाई रिस्पॉन्ड कर भाई, कुछ आंसर नहीं भेज रहा है, कैसे मालूम चलेगा क्लास में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो? है बालक, बालक एक्टिव है ना? थोड़ा हाथ में लाओ, फुर्ती लाओ बाबू। सर मेरा आंसर 8.07, ठीक है। आद्विक रंजन का आंसर आया, और अभी भी गलती आया। आद्विक रंजन, आद्विक रंजन का आंसर अभी भी गलती है। ए आद्विक, तो ध्यान नहीं लगा रहा है क्या यार? हैं आद्विक, ध्यान नहीं लगा रहे तुम? हैं कैसे पढ़ाई कर रहा है भाई आद्विक? वाह, कैसे कैसे होगा बताओ? हाँ अब सही भेजा है, अब सही भेजा है, अब सही भेजा है। दृष्टि आपका आंसर गलती है, दृष्टि आपका आंसर गलती है। अरे रिशान भाई तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया। दृष्टि आंसर गलती है आपका, देखो ध्यान से। आद्विक तो अपना आंसर सही कर लिया, बस दृष्टि का आंसर गलती रह गया। ये कितना है देखो ध्यान से, 8 है, तो कितना है? पॉइंट। तो सर 8 लगा देंगे, तो लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे, 7 है तो 7 लगा देंगे, और क्या है 9 है तो 9 लगा देंगे, काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन में गलती कैसे हो रहा है? हैं? भूमि सिंह का आंसर देख लिया गया था, सही था। भूमि सिंह का आंसर सही था, भूमि देख लिया बाबू आपका आंसर, है ना? दृष्टि का आंसर गलती था, और इसका आंसर गलती था, आदि का आंसर गलती था। चलो बाकी सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राघव का आपका आंसर सही था बाबू, है ना? हाँ दृष्टि अब सही हो गया, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं, रुक जाओ, कुछ बचा, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। चलो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन, 7 नंबर एंड 9 नंबर। एवरी वर्ड सेंड मी योर रिस्पॉन्स, व्हाट इज योर आंसर? राघव आंसर देख लिए थे भाई, तुम्हारा सबसे पहले आंसर देख लिए थे, तो डोंट वरी। जिसका गलती होता है ना उसका नाम लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, जिसका सही है
दृष्टि का आंसर, अरे वाह दृष्टि, वेरी गुड, ये हुआ ना बात, अब सही बनाई है तुम, अब सही बनाई है। आदिक आदित्य कुमार का आंसर आ गया। अरे वाह आदित्य, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आदित्य, गुड अप। हाँ, रिसान साधु खान ने आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया रिसान, कीप इट अप, वेरी गुड। निशानी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया निशानी। प्रियांशु पाल का भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया प्रियांशु। करण का आंसर बिल्कुल सही है, दृष्टि का आंसर सही है, बहुत बढ़िया दृष्टि, ये हुआ बात, चीज़ों को सीख लेना है ना दृष्टि, जो नहीं आ रहा है उसको सर समझा रहे हैं, एकदम सीख लेना है, छोड़ना नहीं है, डोंट लीव इट, स्किप करना ही नहीं है, चीज़ों को सीखना है, सीखोगी मैथ आसान हो जाएगा, नहीं तो। अब देखो आदित्य रंजन का अब आंसर सही आ रहा है, 9.603, 9.603, अरे एकदम सही है तुम्हारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ से बढ़ाते हैं A4 आगे, है ना। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या क्वेश्चन में करना है देखो तो, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बस इतना ही बोला गया है कि सर राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फ्लोइंग डेसिमल्स। प्लेस वैल्यू, क्या है प्लेस वैल्यू, बताइए क्या है प्लेस वैल्यू। राघव रोने लगा फिर से क्या हुआ राघव, क्या हुआ राघव, राघव रो क्यों रहा है तुम। राघव, राघव आपका आंसर सही था, 9.603, 0.708 देख लिए राघव। अरे राघव तुम्हारा नाम राघव है, बता दे रहे हैं आप लोग क्लास में, बच्चे अपने पास में हैं एकदम स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले। राघव है, निशानी है, करण है, एक दो बच्चा और है, ठीक है। जो लोग आंसर अपना देते हैं एकदम एक्यूरेट, ठीक है, और रेयरेस्ट गर्ल होता है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि सही ही होगा, लेकिन हम सबका आंसर देखते हैं, ठीक है ना। संस्कृति, संस्कृति कुमारी सी माई आंसर देख लिए, संस्कृति आपका आंसर जानते हो, चैट स्क्रॉल होता है ऊपर चला जाता है, लगभग में 1000 चैट हो जाता है पर डे, अगर स्क्रॉल करें तो कितना कर पाएंगे, राइट। यहाँ देखो राइट द प्लेस वैल्यू, सर हमको पता है प्लेस वैल्यू, यहाँ पर सर 6 जो है ना वंस प्लेस पे है, 2 कहाँ पे है सर, टेंस प्लेस पे। सर बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, टेंस लिख सकते हैं, ये क्या होगा सर 6 वंस, बताइए ये कितना होगा, ये बता दो कितना होगा, 4, बताओ कितना होगा, 4 की जगह पे क्या लिखेंगे सर, टेंथ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टेंथ लगा देंगे। और 3 कितना होगा सर, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऐसे नामकरण करना है, बताइए कोई समस्या है तो इसमें। हाँ आदित्य कुमार ने एक्सपेंड कर दिया है, तो एक्सपेंड आपने किया आदित्य, बहुत बढ़िया, आपने इस चीज को एक्सपेंड किया, तो क्या किया सर, 2 इंटू आपने 100 कर दिया, प्लस में आप इस चीज को एक्सपेंड करना था ना, एक्सपेंड थोड़ी करना था, राइट द प्लेस वैल्यू लिखना था, आप जो किए हैं काम, हाँ बहुत बढ़िया प्रियांशु पाल, 2 टेंस 6 वंस, डेसिमल पॉइंट टेंस 4, 4 टेंस होगा, उल्टा कर दिया आप ना, उल्टा कर दिए, 4 टेंस होगा वो, ठीक है 4 टेंस होगा, और 100 नहीं, प्रियांशु पाल सही करो उसको, 2 टेंस 6 वंस, बहुत बढ़िया, 4 टेंस एंड 300, कारण सही है आपका। सर टाइम वेस्ट होगा, प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा के स्किप कर देंगे, डोंट वरी। ए राघव टेंशन क्या ले रहा है, हमको पता है कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है ना, लेकिन हाँ हर टाइप को बताना जरूरी है ना। संस्कृति ललीपॉप क्वेश्चन नंबर, नो प्रॉब्लम ठीक है, संस्कृति बोल रही है सर अगला क्वेश्चन कौन सा करना है बता दीजिए अगला क्वेश्चन ये करना है, लो राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपेक्टेड फॉर्म, बताओ इसमें क्या करना है सर, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो सर अगर एक्सपेंड करना है तो हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे सर, 80 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 इंटू पॉइंट, तो कितना करेंगे 5/10 प्लस कितना होगा, पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है सर, प्लस करिए ना डायरेक्ट, पॉइंट देने का क्या मतलब है, यहाँ जब नीचे 10 लगा दिए तो फिर पॉइंट देने की आवश्यकता ही नहीं है, 6/कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डन, डन हुआ, डन हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बता दो, ये कितना लिखोगे बताओ सर, क्या लिखिएगा सर, 1 इंटू 10 प्लस कितना 3 इंटू 1 प्लस कितना 4 बाई कितना, बताओ 4 बाई कितना 10 प्लस 9 बाई कितना 100 प्लस 6 बाई कितना 1000, बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, क्या इसमें कोई डाउट है, बताओ जल्दी से हमको, क्या इसमें किसी को डाउट है। 6 इंटू 10 राघव का आंसर है, 7 इंटू 1 प्लस 5/10 सही तो है, सही है भाई एकदम सही है, क्या कुमार नहीं नो सर, नो डाउट नो, फर्स्ट का आंसर ठीक है। सर आप
थाउजेंड्स को थाउजेंड्स बोल रहे हैं सर, ठीक करें। अच्छा रिसान बोला सर थाउजेंड्स को आप थाउजेंड बोल रहे हैं। बातों को समझिए, नीचे लिखा जा रहा है। ठीक है। भूमि सिंह देख लिए बाबू, आपका आंसर देख लिए भूमि। हाँ, थाउजेंड्स बोलेंगे, जो नीचे रहेगा तो टीएचएस लगा देंगे, है ना। ठीक है, चलिए, नो डाउट। आइए, ये वाला सवाल में क्या करना है देखो तो। अच्छा बताओ इसका आंसर, हाँ ये आप लोग आंसर दोगे है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में है तो हम देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। अभी हम सबका चेक किए लेता हूँ, है ना। चलो, अभी अभी आप सबको हम टिक मार रहे हैं उसका आंसर। पहला तो कंपलसरी है, इसका आंसर तो देना ही देना है। साथ में आप लोग इसका आंसर और इसका आंसर प्रस्तुत करिए, तो 3 दिया गया है। फटाफट से देखते हैं कौन कौन सही जा रहे हैं। सब कोई लॉलीपॉप बोल रहे थे, है ना। आदित्य ने आंसर दे दिया है पहला का। अरे वाह आदित्य, वेरी गुड। की चाल और रफ्तार बराबर, है ना। अरे जल्दी जल्दी आंसर फेंको भाई, तुम लोग, आसान है ना ये। पहला आंसर आ गया आदित्य का। कृति का आंसर पूरा का पूरा, अरे वाह संस्कृति, एक बार में सारा लपेट दिए। बहुत बढ़िया। लेकिन कहाँ तुम आंसर मारी बाबू, थर्ड का आंसर देना था, थर्ड का। अच्छा, आदित्य का आंसर सेकंड का आ गया है। हाँ आदित्य आंसर सही है क्या, है आदित्य। थर्ड का आंसर आदित्य, टाइपिंग मिस्टेक है तुम्हारा, चेक करो, चेक करो तुम अपना। अक्षिता का आंसर दी है। हम रोक दिए हैं चैट को, सो दैट हम सबका देखें, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्षिता श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया, बहुत सही आपका आंसर है। लेकिन लास्ट का आंसर, अरे बहुत बढ़िया, सही है। 1 2 3 0 और 1 2, अरे बहुत बढ़िया, सही है। अनन्या का आंसर फर्स्ट का सही है। आद्विक सर एक मॉर्निंग बैच कंडक्ट करिए बिकॉज विंटर वेकेशन है। अरे नहीं हो सकता है मॉर्निंग, तो इसी में कंडक्ट रहो। क्या है, मजा नहीं आ रहा है क्या इस समय पढ़ने में। शानी सही है, का आंसर बहुत बढ़िया। संस्कृति वेरी गुड, सही है। आदित्य रंजन उसका आंसर दे रहा है भाई। ये आदित्य कहाँ से क्वेश्चन लाया है, लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। आदित्य कुमार का लास्ट का आंसर है। हाँ सही है आदित्य, वेरी गुड। प्रियांशु पाल का आंसर आ गया है। पाल का आंसर कितना है, 7। ए प्रियांशु, क्वेश्चन टिक नहीं मारे, कहाँ से आंसर भेज रहा है तुम, हट। राघव का आंसर आ गया है 58.9। ए 601.509, बहुत बढ़िया है। 43.04 सही है। निशान आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, निशान सही है। ए साधु भाई, साधु खान कहाँ से आंसर भेज रहे हो भाई क्वेश्चन। अच्छा लास्ट का पहले भेज दिया, फर्स्ट लास्ट एंड बीच, राइट, सही भेजे हो, बहुत बढ़िया, सही है निशानी। एक आंसर सही है, बहुत वेरी गुड। अरे सब कुछ सही आंसर दे रहे हैं भाई, क्या आंसर दे रहा है, क्या बात है, गजब। हाँ ठीक है आदित्य। राघव देख लिया आपका आंसर, ठीक है। प्रियांशु पाल, करण पाल, फिर से भेज दिए सर सारा। हाँ अनन्या देख लिया आपका आंसर। भूमि सिंह, भूमि सिंह तुम्हारा देख लिए। और सबसे अच्छा बात क्या है कि सबका आंसर सही है, ये हुआ बात। क्या, थोड़ा सा, थोड़ा सा बूस्ट करने पर काम बन गया नहीं। आसान था, किसी का भी गलती नहीं हुआ है, ये अच्छा बात रहा, है ना। देख के अच्छा लगता है कि अरे कोई गलती नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो बालकों, ये जो जर्नी है हम लोग का, है ना, जर्नी जो है, आप सब कोई आज जाके अपडेट करेंगे, क्योंकि 5 जनवरी से हम लोग को रिवीजन क्लास स्टार्ट करना था, है ना, या तो होगा ही आप लोगों को। ठीक है, बट अभी तक जो है कुछ खास इनरोलमेंट अभी तक आया नहीं है। तो अभी हम लोग ये जो चैप्टर चल रहा है डेसिमल और मैथ, जो साइंस में चल रहा है हम लोग का, कौन सा चैप्टर, विच चैप्टर वी आर गोइंग थ्रू, बताइए क्या चल रहा था चैप्टर लास्ट क्लास में। एवरीवन जस्ट टेल मी। अच्छा टाइम हो गया है भूमि सिंह, हाँ टाइम हो गया, जस्ट सेकंड, जस्ट दो, क्या बात करना आप लोगों से। हाँ जी सर, समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, दृष्टि आंसर भेज दी, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। देखो दृष्टि को समझ में नहीं आया, दृष्टि यहाँ तक तो नंबर प्लेन है ना, तो क्या लिखोगे, 58 लिखोगी, ठीक है, प्लस 6/10 है ना, तब कितना सर, 6 प्लस देखो ये कितना सर, 9/100 है, तो कितना होगा, एक डिजिट तो था ही, 0.09, इसका वैल्यू इतना ही। इसको तुम ऐड करो,
ऐड करो तो कितना होगा, ये होगा सर 58 पॉइंट कितना 69 आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो टिक मारे थे इसको देखो, 601 होगा, कितना होगा तुम्हारा 601 होगा। ये देखो ये तो कंप्लीट नंबर है ना, नीचे 10 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 0.5, और क्या लिख सकते हैं इसको, लिखा जा सकता है 0 पॉइंट कितना 0.009। ये कैसे हुआ सर, यहाँ 3 डिजिट था ना, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाना है, तो 9 तो था ही, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको ऐड कर लो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 601, क्या कितना होगा, ये होगा सर 0.509। दृष्टि वेरी गुड, आपने पूछ लिया डाउट। बट हाँ सर, बैडमिंटन का डब्बा से और विंटर में कैसे रहना है, क्या है भाई, कैसे स्टे रहना है बैडमिंटन कॉपी, बट क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आपका बात। नंदिया बोले सर एग्जाम का पेपर फट गया, अच्छा सर कल से 6:30 से क्लास होगा, 6:30 से कल से नहीं होगा, मंडे से होगा, कल सैटरडे है, तो कल तक आप लोग रेस्ट मान लीजिए। क्लास जो होगा आप लोग का मंडे से रिज्यूम होगा एवरीबॉडी। ठीक है, आप सब कोई अपना अपना एग्जाम का सिलेबस अपडेट करे, सो दैट कि हम अनाउंस करें कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे। वी विल कंटिन्यू द क्लास फ्रॉम मंडे, एंड ऑन मंडे एज यूजुअल व्हाट वर आवर रूटीन, मंडे एंड ट्यूसडे साइंस डिस्कशन होगा, और बाकी दिन मैथमेटिक्स होगा। करण बोला सर मेरा आंसर अब देखिए, है ना, बाय सर, गुड नाइट, है ना, बोले सर बाय सर। सर एग्जाम पेपर कोई बात नहीं आदित्य, फाड़ देंगे अरे सर एग्जाम पेपर फाड़ देंगे, अरे ठीक है चलो, गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑन द मंडे।